एक ऋषि जो कि पुराने आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, एक नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन उसके आश्रम में उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति आता है। अमीर व्यक्ति देखने में कुछ बीमार सा लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया और एक धीमी सी दर्द भरी आवाज़ में कहना शुरू किया, मुनिवर, मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूँ। अक्सर कोई न कोई बीमारी मुझे घेर ही लेती है, जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी मैं परेशान और दुखी रहता हूँ। तो क्या आप मुझे अपने आयुर्वेद ज्ञान के खजाने से कुछ ऐसे आसान और छोटे नियम बता सकते हैं जिनका पालन करके मैं एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकूं? ऋषि ने व्यापारी की बात को ध्यान से सुना और फिर कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहना है, उसे अपने शरीर के वात, पित्त और कफ को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। त्रिदोष पर आधारित शरीर है हमारा। कोई सी भी बीमारी केवल इन 3 दोषों की वजह से ही होती है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से भी ज़्यादा बीमारियां आती है। जब शरीर का पित्त बिगड़ता है तो 46 से भी ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 से भी ज़्यादा बीमारियां होती है, और जब वात, पित्त और कफ तीनों बिगड़ जाए तो शरीर में 148 से भी ज़्यादा बीमारियां हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम और दस्त से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियां भी वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही शरीर में होती है। इतना कहकर ऋषि थोड़ी देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किए, भारतवर्ष के सबसे महान आयुर्वेदिक चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट्ट ने अपने दोनों रचनाओं में अष्टांग दृश्यम और अष्टांग संग्रायाम में शरीर की कार्य प्रणाली को समझाने और इसे स्वस्थ रखने के लिए 1000 नियम बताए हैं, जिनमें से 4 नियम जो कि शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रहे, जिसके लिए पहला नियम है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना जहर पी लेने के समान होता है। तो व्यक्ति ने कहा कि क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी पेट के एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसे संस्कृत में जठर कहते हैं और हिंदी में कुछ लोग इसे अमाशय भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा खाना जठर में पहुंचता है, इस खाने को पचाने के लिए जठर से अम्ल निकलता है, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं। अब यहाँ हमारा खाना अम्ल के माध्यम से चलता है, जिसे सरल भाषा में लोग खाना पचना कहते हैं। लेकिन अगर खाने के तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं तो ये हमारी जठर अग्नि को शांत कर देता है, यानी अम्ल पानी में घुलकर पतला हो जाता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर यह पेट में सड़ रहा खाना पेट में 100 से भी अधिक जहर पैदा करता है, जो कि इंसान के शरीर में 80 से भी अधिक बीमारियां पैदा करते हैं। पेट में गैस बनना, जलन होना और पेट फूलने जैसी समस्याएं उन्हीं को होती है जिनका खाना ठीक से पचता नहीं है, और खाने के ठीक से ना पचने का सबसे बड़ा कारण है खाने के तुरंत बाद पानी पी लेना। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मुनिवर, खाने के कितनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए? ऋषि ने कहा, कम से कम 1 घंटे तक, क्योंकि जठर अग्नि की जलने की यह प्रक्रिया खाने के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। व्यक्ति ने फिर पूछा, मुनिवर, क्या खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने के तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने के आधा घंटे पहले जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न की, मुनिवर, खाना खाने के 1 घंटे तक पानी तो नहीं पीना है, लेकिन उसकी जगह कुछ और पिया जा सकता है? ऋषि ने कहा, हाँ, खाना खाने के बाद खट्टे फलों का जूस, दही की लस्सी, मट्ठा, दूध या नींबू की शिकंजी पी जा सकती है, और खाने के पश्चात ये खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। लेकिन अगर तुम इनका और भी फ़ायदा लेना चाहते हो तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का जूस, दोपहर के खाने के बाद दही की लस्सी या मट्ठा और रात के खाने के बाद दूध पीना और भी फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे भोजन के सड़ने से पहले होने वाली 80 बीमारियों का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हर रोज़ कुछ समय के लिए योगासन और प्राणायाम करते हैं,
इस वीडियो में बताए गए चारों नियमों का पालन करते हैं, तब जाकर आपके शरीर को इन आयुर्वेदिक नियमों का पूरा लाभ मिलता है। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित रखने के लिए महर्षि वाग्भट द्वारा बताया गया दूसरा नियम है कि जब भी पानी पियो हमेशा घूंट घूंट भर कर पियो। व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, ऐसा क्यों मुनिवर? ऋषि ने कहा, हमारी मुंह के अंदर जो लार होती है वो क्षारीय होती है और हमारे पेट में अम्ल बनता है। जब हम घूंट घूंट कर पानी पीते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी लार पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और यह क्षारीय लार पेट में उपस्थित अम्ल को निष्क्रिय कर देती है, जिससे हमारे पेट की अम्लता कम हो जाती है। पेट में जलन की समस्या समाप्त हो जाती है और जिसके पेट में अम्लता नहीं होती है उसके रक्त में भी अम्लता नहीं होती है और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होती है उसके शरीर का वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित बने रहते हैं। और संभव हो सके तो जब भी तुम पानी या कुछ भी पियो तो उसका हर एक घूंट अपने मुंह में रखकर जीभ के माध्यम से कुछ देर तक अपने मुंह में घुमाओ और फिर उसके बाद उसे अंदर घुटको। इससे तुम्हारे शरीर को और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा और तुम्हें कभी भी अम्लता या पेट में जलन की शिकायत नहीं होगी। अगर हम और थोड़ा गहराई में जाए तो हमें ये अनुभव होगा कि प्रकृति भी हमें घूंट घूंट भरकर आराम से पानी पीने का संकेत देती है। तुम किसी भी पक्षी को देखो, वे भी अपनी चोंच से एक एक बूंद भरकर ही पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, ये सभी जानवर भी अपनी जीभ से ही चाट चाट कर ही पानी पीते हैं। कोई भी एक साथ पानी को घट घट करके नहीं पीता है। केवल कुछ बड़े जानवर जैसे कि गाय, बैल, हाथी ही पानी को एक साथ एक सांस में पीते हैं, क्योंकि इसके शरीर को बड़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है और चाट चाट कर या घूंट घूंट भर पानी पीने से इसकी शरीर की पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन इंसान धीरे धीरे पानी पीकर भी अपनी प्यास बुझा सकता है। इसीलिए अपने पानी पीने का तरीका बदल दो और घूंट घूंट भरकर ही पानी पियो। ऋषि ने आगे कहा, तीसरा नियम, चाहे कितनी भी प्यास लगी हो लेकिन कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। व्यक्ति ने कहा, अब इसका भी कारण बता दे मुनिवर। ऋषि ने कहा, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो उस ठंडे पानी के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर लाने के लिए हमारा शरीर बहुत सी ऊर्जा खत्म कर देता है, जिससे हमें सुस्ती और थकान महसूस होती है। साथ ही ज़्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर के अंदर अचानक तापमान में बदलाव आ जाता है, जो हमारे शरीर के पित्त और कफ के संतुलन को बिगाड़ देता है और हमें सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कमज़ोर और बीमार व्यक्ति ने ज़्यादा ठंडे या बर्फीले पानी का सेवन कर लिया तो ये उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ये बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाता है, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडा होते ही इंसान का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और शरीर ठंडा पड़ते ही इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए महर्षि वाग्भट ने ज़्यादा ठंडे पानी के सेवन को गलत बताया है। ऋषि ने आगे कहा, वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए चौथा और आखिरी नियम है कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पियो। यानी कि जैसे ही तुम्हारी आंखें खुले, उठते ही जितना हो सके उतना पानी पी लो। सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर के दो बड़े फायदे हैं। पहला, जब हम पेट भरकर पानी पीते हैं तो हमारी बड़ी आंत की सफाई होती है और बड़ी आंत पर जोर भी पड़ता है, जिससे जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो हमारा पेट एक बार में ही साफ़ हो जाता है और जिस व्यक्ति का पेट एक बार में साफ़ हो जाता है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती है और ये बात हर कोई जानता है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। और सुबह उठते ही पानी पीने का दूसरा फ़ायदा ये है कि सुबह सुबह हमारे पेट में अम्ल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और जब हम काफ़ी सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार, जो कि क्षारीय होती है, वह पानी में घुलकर हमारे पेट में जाती है और पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन बना देती है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर पानी पीना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही फ्रेंड्स, जैसा कि महर्षि वाग्भट ने कहा था कि हम त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ को प्रॉपर बैलेंस करके अपने शरीर की 80% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो साथ में प्रकृति ने हम लोगों को दो अमूल्य बिल्कुल मुक्त उपहार दिए हैं जो इन 3 दोषों को ठीक करने का काम करते हैं, जो है हनी
और दूसरा है एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी। आप सभी जानते हैं कि हनी यानी मधु को सेहत का खजाना कहा जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे शुद्ध हनी मिलना मार्केट में उतने उपलब्ध नहीं है। हनी के अंदर एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये हमारे श्वसन संबंधित बीमारियों को भी ठीक करने में रामबाण साबित होता है और साथ ही आपके वेट लॉस और वेट गेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। तो इसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा लेना हमारी बॉडी के लिए अमृत तुल्य माना जाता है। एलोवेरा को दुनिया के सभी लोग बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ में एलोवेरा मिल जाता है उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाता है। आजकल हर प्रोडक्ट में एलोवेरा ऐड किया जाने लगा है, जैसे कि टूथपेस्ट हो, स्किन क्रीम हो, एलोवेरा जेल, सनस्क्रीन वगैरह वगैरह। बट शुद्ध एलोवेरा और एलोवेरा से बने हुए प्रोडक्ट और हनी मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं और हम लोग मिलावटी और नकली हनी और एलोवेरा यूज करके बीमार पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसका एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मैं जिसको शेयर करने वाली हूँ। ये है फॉरएवर बी हनी और फॉरएवर एलोवेरा जेल, जिसको कि दुनिया के 160+ देशों ने वर्ल्ड बेस्ट हनी और वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल माना है। इसे दुनिया का कई बेस्ट सर्टिफिकेट्स भी मिला हुआ है, जो कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 100% ओरिजिनल फॉरएवर एलोवेरा जेल और बी हनी परचेज करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और अपने घर पर मंगवाएं। और साथ ही फॉरएवर एलोवेरा जेल एंड बी हनी के बेनिफिट्स के डिटेल्स जो कि मेरे इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।